हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बाकी सब बढ़िया। तो आज आपके विशाल से एक नई वीडियो को लेकर आ गए हैं। सब प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि एक्सरसाइज 2.1 के लीनियर इक्वेशन के कुछ सवाल दो हमने करे थे, थोड़े से डाउन लेवल के थे। अब उस थोड़े से उस पे थोड़ा सा मिर्च मसाला डाल के थोड़ा सा अपर लेवल कर दिया गया है, और उसके बाद थोड़ा सा और अपर लेवल करते जाएंगे और हम कोशिश करेंगे कि लीनियर इक्वेशन की जो सवाल है, जो पैटर्न है इसका, वो हमें अच्छी तरीके से आ जाए ताकि आगे जाके हम इस पैटर्न के जितने भी सवाल हो एकदम यूं चुटकियों में हल कर लें। राइट, सो हम आगे बढ़ रहे हैं और इसी के साथ देखते हैं कि अब हम अगर आपने प्रीवियस वाली वीडियो नहीं देखी तो एक बार पहले तो उसको देख लीजिए, क्योंकि अगर उसको देखेंगे उसके बाद ही हमें पता चलेगा कि एक्चुअली में ये सवाल है क्या है। उसके अंदर हमने कुछ कॉन्सेप्ट तैयार करे थे और अब इसमें डेनोमीटर्स वाले सवाल आ गए जिसको बोलते हैं अंश अपॉन हर पी अपॉन पी बाई क्यू वाले क्वेश्चन है। वो तभी आ पाएंगे जब उससे पहले आप एक बार वो प्रीवियस वाली जो वीडियो है 2-4 मिनट की वीडियो उसको आप देख ले तो अच्छा रहेगा। राइट, सो हम स्टार्ट करते हैं। 4/5x है और सबसे पहला मुद्दा अपना क्या रहेगा, हम इसमें सीखे हुए हैं कि x वाली कंडीशन टर्म्स जो है वो एक तरफ रहेगी और डिजिट वाली टर्म्स जो है वो एक तरफ रहेगी। राइट, स्कूलिंग LHS, स्कूलिंग RHS, लेफ्ट हैंड साइड है राइट हैंड साइड। अगर आपको याद रहता है तो अच्छी बात है, नहीं भी रहता है तो भी आपका काम इस पे चल रहा है अगर आप इस तरीके से याद रखते हो। सबसे पहला काम है इसमें हमें 4/5x से दिख रहा है हमें, तो चलो 4/5x लिख दिया। अब इधर देखते हैं कि यहाँ पे x वाली कंडीशन है। राइट, तो इसको मैंने पहले बता चुका हूँ कि यहाँ अगर कोई डिजिट है इसको अपन इधर ला रहे हैं तो ये प्लस में, अभी इसका ये कुछ साइन है, इसका मतलब ये क्या है प्लस में। अब ये इधर आएगा तो ये अभी क्या माइनस का x हो जाएगा। क्लियर है, सो बराबर इक्वल इधर दे रखा है माइनस का 9। अब इधर कुछ बच रहा है, यस बच रहा 15 है, या प्लस का है, इधर आने के बाद क्या हो जाएगा ये माइनस का 15। चलो हमने मामला तो सेट कर दिया। अब हमें नॉर्मली प्लस माइनस करना है और हमें x की वैल्यू पता करनी है। राइट, सो हमें प्लस माइनस करके इसकी वैल्यू पता करनी है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे x है और इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं, क्योंकि हमें इसमें क्या करना है एलसीएम निकालना, फैक्टराइज करना है इसको। तो 5 और 1 का एलसीएम देखा हमने तो कितना आता है 5 आता है। या एलसीएम अगर ये नहीं आता है तो मैंने एलसीएम की कुछ वीडियो पहले डाल चुके हूँ प्रीवियस में, उसमें जाके आप देख सकते हो कि एलसीएम किस तरीके से करते हैं। राइट, तो 5 के में 5 एक बार आता है, हमने लिखा 1, उसको मल्टीप्लाई किससे करते हैं 4x, ऊपर वाली डिजिट है मल्टीप्लाई करेंगे। राइट, 1 की टेबल में 5 टाइम्स आता है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाली डिजिट से x से। ये अपना काम हो चुका है। आगे बढ़ते हैं -9 और माइनस साइन क्या होंगे क्या एक्चुअली में ये दोनों प्लस होंगे, बट साइन किसका लगेगा माइनस का लगेगा। ठीक है, अब 15 और 9 को अपन करते हैं प्लस, तो 15 और 5 20 और 4 24। राइट, 24 माइनस के कितने आ गए अपने 24 आ गए। क्लियर है, चलो अब माइनस के 24 हो गया। अब यहाँ पे अपन को थोड़ा सा और आगे बढ़ना है, कैलकुलेशन चलते रहेगा क्योंकि ये एक फॉर्मेट है, आपको बोर्ड एग्जाम में भी करने का तरीका है ताकि आपके मार्क्स अच्छे ग्रोथ कर पाए और अच्छे गेन कर पाए। अब उसके बाद 1 को 4 से मल्टीप्लाई कर आंसर आपका वही आएगा 4x माइनस 5 इंटू एक्स को क्या करा तो आंसर आएगा 5x अपोन में आपका बचता है 5, इधर माइनस का 24 बच रहा है। चलो राइट, अब देखते हैं कि 4x और -5x बड़ा डिजिट किसका माइनस का, तो 5x में से 4x गया तो माइनस का कितना बचा 1x, और 1x को लिखने की जरूरत नहीं होती, आप ऑलरेडी इसमें नॉर्मली सिर्फ x लिख सकते हो। x अपॉन 5 इधर आंसर आएगा माइनस का 24। अब बात आती है अपनी कि यहाँ पे भी माइनस है, 1 डिजिट है, यहाँ पे 1 डिजिट है माइनस है, तो आपस में माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो सकता है। क्लियर है, सो आज देखते हैं अपन। अब हमें क्या करना है कि ये मैंने कहा है कि अगर यहाँ पे डिवाइड पोर्शन में है तो वहां जाने के बाद क्या होगा मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो सेक्शन देखते हैं कि x की वैल्यू में पता करनी, यहाँ है 24 और ये 5 है, वो भी इसके इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में चला जाएगा। और देखते हैं कि हमारा आंसर कितना आता है। x बराबर एक बार वापस लिखता हूँ मैं 24 इंटू 5, सो x बराबर आपकी वैल्यू में आंसर आता है। देखते हैं 24 को 5 से मल्टीप्लाई करने पर आंसर कितना आ रहा है। ये 24 को 5 से करा तो 5 4 से 20 का 0, 2 हासिल हुआ, 5 2 से 10, 11 12, कितना आंसर है आपका 120। राइट, आपका 120 आंसर आ रहा है। आपके x की वैल्यू कितनी है 120। करेक्ट है, कोई बड़ी बात नहीं थी, एज इट इज था, पहले अपने इस बात क्वेश्चन कर चुके हैं। कुछ नहीं, इस बार हमारा एलसीएम फैक्टर वाला क्वेश्चन आ गया था तो उसको वाले क्वेश्चन आएंगे डेफिनेटली 2.1 2.2 के अंदर जो दो एक्सरसाइज है, 3 एक्सरसाइज इसके अंदर ही धीरे-धीरे ये लेवल अप होगा इसका क्वेश्चन में। सो एक बार और कवर अप करते हैं अपन। सो 4/5x जैसे दे रखा है प्लस 15। सबसे पहला अपना न्यूमेरिकल जो सिस्टम है अपने इस लीनियर इक्वेशन के अंदर सबसे पहला मेथड क्या रहता है कि x वाली टर्म एक तरफ रहेगी और बाकी डिजिट नॉर्मल एक तरफ रखा जाएगा। सो हमने 4/5x करा -x/1 करा और इस प्रकार से हमने एलसीएम निकाला और इस प्रकार से डिनोमिनेटर सेट करके और जो सेम कंडीशन यहाँ की थी -9 -15 इन दोनों को जोड़ा और माइनस का 24 आया, फिर माइनस का 24 और उसको सोल्व आउट करा तो x/5 और x/5 के बाद 5 को मल्टीप्लाई सेक्शन में गया तो 24 × 5 और जबकि अपना आंसर आ रहा है
120, राइट। x की वैल्यू हमें पता चल गई। अब इसी प्रकार यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, इसको करके देखते हैं। तो पहला अपना क्या काम रहेगा कि x वाली टर्म एक तरफ रहेगी, सो इक्वल आंसर अपन करने जा रहे हैं। तो x और x के पास ये वाली टर्म आएगी 2x अपॉन 3 बराबर में आपका दे रखा है प्लस का 5 एंड ये 24 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 24। क्लियर है? सो यहाँ तक हमने सेट कर दिया। अब अपना काम क्या है कि x के नीचे कुछ नहीं है तो 1 कर दिया, दोनों का एलसीएम लिया तो अपने कितना आया 3। सो 1 की टेबल में 3 टाइम्स एंड 3 को मल्टीप्लाई करेंगे x बार। ये करने का तरीका है एलसीएम का। फिर 3 की टेबल 3 कितनी बार था 1 टाइम, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2x बार। क्लियर? फिर 5 माइनस का 24। क्लियर है? उसके बाद देखते हैं कि ये इसको मल्टीप्लाई करा 3 को तो 3x आ गया और ये करा इसको 1 को 2x से मल्टीप्लाई तो 2x आ गया, अपॉन में 3 चल रहा है और -24 से 5 गया तो -21। 24 में से 5 गया तो अपने पास 24 23 22 21 20, अब आपके बच रहे हैं माइनस के 19। करेक्ट है? 19 आ गया माइनस का 19। अब देख 3x और -2x इसको सोल्व करा तो 3x में से 2x गया तो 3 में से 2 गया तो अपने पास बचा 1 और 1x लिखने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ नॉर्मली x लिखते हैं, वो भी पॉजिटिव का। इधर बच रहा है माइनस का 19। तो x बराबर हमें x की वैल्यू पता करनी है और माइनस का 19 आ गया और मल्टीप्लाई सेक्शन में ये गया, ये इधर था डिवाइड में, सो इधर गया तो ये मल्टीप्लाई में चला गया। तो अपना आंसर देखते हैं, चेक करते हैं क्या आता है। 9027 7 2 0 3 3 और 4 5 कितना आंसर है 57 माइनस का। क्लियर है? लेट्स सेट क्लियर कि x बराबर अपना -5.7 आएगा। डन? दोनों क्वेश्चन अपने अच्छे तरीके से हो गए। इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसके अंदर अब p बाई q वाले क्वेश्चन नहीं थे, इस बार p बाई q के रूप में अपन ने भिन्न अंश और गुण हर वाले क्वेश्चन लिए, वो थोड़े से राउंड रूप होके बड़े गए हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो आपका पहले वाली वीडियो के अंदर जो क्वेश्चंस थे उसी पैटर्न के क्वेश्चन है, सिर्फ उसी को मद्देनजर रखते हुए सारा काम हमें करना है और ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से फाइंड आउट और अपन सॉल्व कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो आज की हमारी वीडियो इसी 2 सवालों पर थोड़ी सी मेरे हिसाब से लॉन्ग चली गई होगी, बट कोई बात नहीं, और इसी के साथ आगे नई वीडियो के साथ हम वापस मिलेंगे और यही प्रोसेस चलता रहेगा पूरे वीक, क्योंकि ये जो एक्सरसाइज है इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है और मेरे साथ आइए और प्रैक्टिस कीजिए। तब तक आप खुश रहिए, आबाद रहिए। गॉड ब्लेस यू।